सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण यादव आज आपके सामने लेके आया हूं मेरी जो वर्मी कंपोस्ट की बिजनेस की जो कहानी है, उसकी सफलता की कहानी है। वो देखिए दोस्तों, आप कोई भी काम करें, यदि आपने अपना 100% उसमें लगा दिया और एक समय दे दिया तो डेफिनेटली उसके अंदर आप सक्सेस होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं और उसमें शुरुआत में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है और उसको वो छोड़ देते हैं। मेरे इस जीवन में, मेरे इस वर्मी कंपोस्ट की जो 2 साल का पीरियड, उसमें मेरे भी कई सारी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा। शुरुआत में मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो मैंने जब स्टार्ट किया तो कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया और उन्होंने कहा कि यार पीएचडी करने के बाद में गोबर का कौन सा काम आप स्टार्ट कर रहे हो। इसके पहले मैं लेके चलता हूं कि 2012 में मैं जेआरएफ से एमएससी धारवाड़ से की, एडमिशन लिया 2012 में और 14 के अंदर मैं एमएससी में पास आउट हुआ। पास आउट होते ही मेरा एक एमएनसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। वो बहुत बड़ी कंपनी थी, अच्छा पैकेज भी था, तो मैं उस टाइम मुझे नीड भी थी तो मैं कंपनी में लग गया। लेकिन वहां केमिकल का काम होने के कारण मैं 4 महीने बाद में उस कंपनी को छोड़कर आ गया और फिर मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया दिसंबर 2014 में। 2 साल में जब मैंने पीएचडी किया, 2 साल में जब सेकेंड ईयर में पीएचडी में था तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। तो मैंने सोचा कि पिताजी को कैंसर क्यों हुआ। कभी पिताजी ने कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी, लेकिन उनको कैंसर हुआ तो मेरे दिमाग में एक चीज हिट की कि हमें इस केमिकल को नष्ट करना है। आज हमारे फूड चेन में इतना केमिकल हो चुका है कि 1950 में आधा किलो यूरिया डीपी और आज प्रति हेक्टर, और आज 144 किलो प्रति हेक्टर डाल रहे हैं। इसलिए मैंने एक दिमाग में ये चीज बिठा ली कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरे भारत देश में प्रमोट करना है और उसी के ऊपर काम करना है। तो जो मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था, रिसर्च का टॉपिक था, वो भी मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लिया। एमएससी के अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग था, पीएचडी भी मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिसर्च के टॉपिक पे किया। 2018 के अंदर मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई और उसके बाद मैं वही उस डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो डिपार्टमेंट है उसी के अंदर मैं एज ए सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में काम करने लग गया। तो 2012 से लेके आज 2022 तक मैंने लगभग 10 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर काम किया। जब 2020 के अंदर 2 साल पहले जब कोरोना आया तो मुझे वक्त मिला, टाइम मिला। इसके पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि घर पे 2 दिन जाना, 2 महीना कॉलेज में रहना, 2 दिन घर जाना, 2 महीना कॉलेज में रहना, तो कभी किसी इंसान को टाइम नहीं मिलता है, जो कुछ मन में होता है वो कर नहीं पाता है। तो जब कोरोना के समय मुझे 3 महीने का समय मिला तो मैंने ये चीज सोच रखी थी कि जो मैं स्टडी करूंगा उसको मैं मेरे गांव में एक बार स्टार्ट करूंगा। तो मैंने एक छोटी सी यूनिट वर्मी कंपोस्ट की स्टार्ट की, लगभग 17 बेड वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट की थी। और धीरे धीरे उन 17 बेड की यूनिट स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, पक्का स्ट्रक्चर। तो जब स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे काफी लोगों ने मुझे हताहत किया कि यार ये क्या काम कर रहा है, पीएचडी करने के बाद में तू क्यों ये गोबर का काम कर रहा है। तो मैं उस चीज को बिल्कुल ऊपर साइड में रखकर मैं काम लगातार करता रहा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे किताबी ज्ञान होता है, वही मेरे में था। लेकिन जब मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया तो मुझे सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा गोबर का। गोबर जहां मेरे गांव के आसपास से गोबर लेके आया उसमें काफी मिट्टी आई, मुझे उस मिट्टी का पता नहीं था। जब वर्मी कंपोस्ट मैंने बेड बनाई, उस पर केंचुए डाले, 2 महीने बाद में जब खाद तैयार हुआ तो जो गोबर था वो तो बिल्कुल चाय की तरह काला हो गया, लेकिन जो मिट्टी थी वो वैसे वैसी चमकी और मेरी खाद की क्वालिटी खराब हो गई और मेरा खाद किसने लिया नहीं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं उस टाइम में हार भी जाता और मैं इसको बंद भी कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि इसका समाधान क्या हो सकता है और उसका समाधान यही था कि मिट्टी हटानी पड़ेगी हमें और गोबर ऐसी जगह से लाना स्टार्ट करना पड़ेगा कि जहां पक्का फर्श हो और पक्के डेयरी फार्म। और आजकल आप जानते हैं कि जितने भी सिटी के अंदर जो गौशाला होती है, पक्के डेयरी फार्म होते हैं, उनका फर्श पक्का होता है। मैं वहां से गोबर लाना स्टार्ट किया। जो जब दूसरा साइकिल वर्मी कंपोस्ट, पहला साइकिल का वर्मी कंपोस्ट नहीं बिका तो उसको मैंने मेरे पूरे जो मैंने 1000 पौधे एप्पल बेर के भी लगा रखे उसमें डलवा दिया। फिर देखो क्या हुआ कि जो पहला दूसरा साइकिल मैंने पक्का फर्श का गोबर लेके आया, उससे जब मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाई तो वर्मी कंपोस्ट एकदम बिल्कुल ब्लैक गोल्ड, जिसको हम काला सोना कहते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल चाय की पत्ती तरह खाद तैयार हुई। और जैसे ही मेरे 1-2 ग्राहक उसको लेने आए तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसी खाद हमने देखी नहीं, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल पक्के फर्श से गोबर लिया हुआ था। उस टाइम मुझे समझ में आ गया कि
जब तक हम किसानों को और कोई भी ग्राहक को क्वालिटी नहीं देंगे, तब तक हम इस मार्केट के हम कंपटीशन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो दिन था, आज का दिन है। मैंने जब 15 बेड से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास लगभग 700 बेड वर्मी कंपोस्ट की है। और मेरे गांव के जो लोग हैं जो मेरे से थोड़ा सा विरुद्ध थे, आज लगभग मैंने मेरे गांव के 11 लोगों को रोजगार दे रखा है। इसी प्रकार मैं आगे भी इसमें लगातार मेहनत करूंगा और आने वाले समय में लगभग मैं मेरी वर्मी कंपोस्ट की बेड की संख्या बहुत ज्यादा कर दूंगा। और मेरा जो एक गोल है कि वह है कि लगभग मेरे 50 से 100 लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार देना। ये बहुत कम समय में मैं करने वाला हूं। क्यों? इसका सबसे मेन मकसद, मुख्य जो कारण है वो है क्वालिटी और अपने आप के अंदर विश्वास। यदि आप विश्वास के साथ लगातार काम करते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। मेरा आज जो प्रॉफिट हो रहा है, मेरे प्रति महीना पूरा खर्चा निकालने के बाद में लगभग 1.5 लाख रुपए की मेरे पास सकल आय होती है। आज मेरे पिताजी भी बिल्कुल खुश हैं। मेरे पिताजी को आज बिल्कुल पिताजी आज कैंसर को बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि मैंने उनको खुशी दी। वो उसको कैंसर के बारे में सोचने का उनके पास वक्त ही नहीं है। आज पूरे भारत देश से, सभी राज्य से और उसके सभी जिलों से किसान भाई आते हैं और यहां प्रशिक्षण लेते हैं। मेरे पिताजी उनको बिल्कुल आराम से प्रशिक्षण देते हैं। इस प्रकार पिताजी कैंसर को बिल्कुल भूल गए हैं। और 2022 के अंदर अभी हाल ही में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में अशोक गहलोत ने मेरे पिताजी को बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड राज्य लेवल में उनको प्रदान किया। तो इस प्रकार पिताजी की आप खुशी समझ सकते हैं और आज वो कैंसर को भूल गए हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि मेहनत और लगन के साथ यदि आप कोई भी काम लगातार करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जरूरत होती है तो वो है कंटिन्यूटी। लगातार आप मेहनत करेंगे, उसको टाइम देंगे तो आप सफल होंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कोई भी काम करो, जब तक आप स्टडी करते हो तो स्टडी में पूरा ध्यान लगाओ और कोई भी काम करते हो तो उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे से जुड़े रहे। मनोज, मनोज